वहां पर बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया। हम्म, दो हाथों में दो पैरों में कीले उन्होंने ठोका। हुए मात्र 15 वर्ष की आयु में जी। वो जेल की यात्राएं सहे। तो उन्होंने सोचा कि पैसे की तो बड़ी कमी है, असलाह की भी कमी हो रही है, तो क्यों न डकैती किया जाए। अच्छा। फिर वो 6 महीने सूरज और चांद नहीं देखा हमारे पिताजी ने। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। आज हमारे साथ जो शख्सियत है हमारे स्टूडियो में, वो एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, बोले तो फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं, और श्री प्रदीप कुमार रॉय जी। तो आइए जानते हैं कुछ। सर, अपने बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को। तो सबसे पहले मैं आपकी खबर के चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे राजीव श्रीवास्तव जी सीईओ और हमारे वाजपेयी जी, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। सर, अगर हम बात करते हैं, जैसे जी आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जी। तो फ्रीडम फाइटर्स, आपको वो काफ़ी कहानियाँ बताते होंगे। पहले तो अपने पिताजी का नाम सर क्या था, आपके पिताजी का नाम? देखिए, मेरे पिताजी का नाम संत कुमार राय था, जी। जो लखनऊ शहर में पैदा हुए। जी। और मात्र वो आईटीआई अलीगंज में उनका निवास स्थान था, अलीगंज में, जी। अलीगंज बाजार में। जी। जी। और वो आईटीआई चौराहा जो नीरा नर्सिंग होम है उसके सामने एक प्राइमरी पाठशाला अभी भी है, जी है अभी भी। सरकारी, हम्म। उसी में पढ़ते रहे। अच्छा। पढ़ते हुए मात्र 15 वर्ष की आयु में जी। वो जेल की यात्राएं सहे। तो उस टाइम भी प्राइमरी पाठशाला थी वो? जी, ओके। तो काफी लोग उस उनके टाइम साथ ही रहे हैं उस टाइम वैसे। पे ब्रिटिशर्स, आई थिंक, वो रन करते होंगे। पूरा 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 ब्रिटिशर्स के अंडर रहता था। 1920 में वो पैदा हुए थे। जी। और उसके बाद ही 15 वर्ष की मात्र आयु में वो जेल चले गए। जी। उनका एक ग्रुप था अंग्रेजों के से लड़ने के लिए, जी। जिसमें सर्वश्री मान सिंह आज़ाद जी थे, चेतराम आज़ाद थे, जी। और लीलाधर पर्वतीय जी थे, जी। और मनमथनाथ गुप्त जी थे, हीरालाल गांधी जी थे। जी। जी। पूरा एक ग्रुप था उनका, जी। जो हमारे घर राय भवन में, अलीगंज में राय भवन के नाम से प्रसिद्ध था। जी। जी। उसको अंग्रेजों ने 3 बार कुर्क किया था। क्या क्या था? कुर्क, अच्छा, कुर्की। पूरा ले गए थे सब अंग। जी। जी। हमारे दादाजी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जी। उस दौरान जो है, सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई करो, ये था। अच्छा। पूरा प्लानिंग करके हमारे पापा पूरे ग्रुप को उसी घर में सशस्त्र बनाए जाते थे, उसी में बम बनाए जाते थे, हम्म। और फिर निकलते थे अपने अपने ग्रुप के साथ अलग अलग टोलियों में। अच्छा। कोई किसी को नहीं जानता था, कोई कहीं जा रहा, कोई डालीगंज जा रहा, कोई पूर्णिया जा रहा, जी। कोई जी। सीतापुर रोड चला जा रहा है। जी। सब अपने अपने टास्क में वो लोग जी। लगे थे। जैसे कि बोला जाता है कि रेजिडेंसी, जो जी जी। रेजिडेंसी आज के टाइम पे है, वो अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। बहुत बड़ा गढ़ था। तो जैसे कि आपने बात की डालीगंज जाया करते थे या हाँ। समथिंग, देखिए, एक इधर उधर छोटा जाए। सा मैं वाक्य बता रहा हूँ जी। पापा जी। की, जी। जो उन्होंने कहा था जी। और किताबों में भी लिखी है। जी। ये था कि उन्होंने प्लान बनाया कि उस समय अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिलते थे। जी। तो उन्होंने प्लान बनाते हुए क्या किया, प्लानिंग कही है, उनके जेब में पोटेंशियल सब था, बम के सब सामग्री थी, जी। जी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पंपलेट्स थे। अच्छा। तो आईटी चांदगंज के आगे आईटी कॉलेज है। जी है। तो आईटी कॉलेज के मोड़ पे वहाँ सीआईडी, जो ब्रिटिश जमाने के जो सीआईडी लोग थे, उन लोगों ने पीछा किया। हम्म। पीछा करते करते उनको आईटी कॉलेज पर उन्होंने उनको पकड़ लिया। आपके पिताश्री को? जी। जी। पकड़ के सब उनकी तलाशी ली और सब बरामद हो गए। जी। तो उनको सीधे हजरतगंज कोतवाली ले गए। अच्छा। वहां पर बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया। हम्म। दो हाथों में दो पैरों में कीले उन्होंने ठोका, अंग्रेजों ने। जी। वहाँ अंग्रेज कोतवाल था। जी। जी। और 58 घंटे हमारे पापा बेहोश रहे, तब भी उन्होंने नहीं कबूला था कि उनके और दोस्त लोग कहाँ हैं। ये था जज्बा। इसी जज्बे में उन्होंने नहीं कहा तो नहीं कहा, एक का भी नाम नहीं उन्होंने उजागर किया, जी। जो उनके ग्रुप के लोग थे। जी। जी।
जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे। हम्म। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो फिर तन्हाई की कोठी में उनको 6 महीने रखा। तन्हाई की कोठी। जिसको कहते हैं तन्हाई की कोठी, असल में अंग्रेजों के समय में था छोटे-छोटे बैरक। जी, जी। उसमें क्या होता था, उसमें मच्छर भन-भन कर काट रहे हैं जी, और हाथ में जंजीर और पैर में जंजीर, जी। समझिएगा। और बगल वाले में बैरक में मान सिंह आज़ाद जी भी थे, अच्छा, मान सिंह दोनों आज़ाद। अगल-बगल थे। ओके। मान सिंह आज़ाद भी मीसाबंदी भी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। जी, जी। अच्छे हमारे घर में आना-जाना उनका था बहुत, अभी लास्ट तक वो आए 90 तक। हुँ। तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया, फिर वो 6 महीने सूरज और चाँद नहीं देखा हमारे पिताजी ने। तरह की कोठी ऐसी होती थी। उसमें अंग्रेज कोतवाल का आदमी आता था और तसले में झलरा और रोटी, कंकड़ वाली रोटी देते थे कि ले खा। तो पापा लोग वही खाते थे। जी। और कभी-कभी पापा को बीड़ी पीने का शौक होता था, तो मान सिंह से ऊपर वाली उससे एक खोखला था, उससे से मांग लेते थे। जी। तो ये था कहानी। और तसले में ही लैट्रिन करिए और स्वीपर आता था, सुबह साफ कर देता था। उसी में रहिए उसी आप में 6 खाना भी महीने, खाना रहता था। सब उसी में। 6 महीने कहता रहा हूँ मैं कि ना उन्होंने सूरज देखा ना चाँद देखा। तो कितना टॉर्चर किया जाता था उस टाइम पे, अगर बर्फ की देखा जाए। सिल्ली में लिटाया, आप समझिए। जी, जी। 58 घंटे बेहोश रहे। जी, जी। तो ऐसे क्रांतिकारी का मैं बेटा हूँ। जी। तो मेरे एक अलग ही गर्व की बात जज्बे में होती भी है। रहता है जी, कि मैं क्रांतिकारियों के कार्यक्रमों में जाऊँ जी, और उसमें सहभागी जी। करूँ और आगे बढ़ाऊँ उसको। जी। जैसे कि आपने बताया कि पिताश्री आपके पिताजी के साथ, और केवल आपके पिताजी के साथ नहीं, नहीं, जितने भी तमाम क्रांतिकारी थे हमारे काफ़ी भारत के तमाम लोगों ने उनके साथ क्रांति यही हश्र किया। खेला है। ठीक है। पर सर, अगर प्रेज़ेंट में देखा जाए कि आपके पिताजी जैसे, या आपके पिताजी एक सपना देख के गए होंगे जी, कि भारत को आज़ाद कराना है, तो आज़ादी के बाद हमारा भारत ऐसा होना चाहिए। जी, जी। क्या वो सपना पूरा होता दिख रहा है आपको? जी, ऐसा है कि मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है काम। जी, उसको हम नकार नहीं सकते। जी। 50 आज 90 और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और सदस्य भी हूँ हुँ, और हर कार्यक्रमों में जाता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज हुआ। योगी जी ने अभी एक संबोधन में कहा था 15 अगस्त के पिछले 2 साल के पहले, 22 में वो किताब छपी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, ज्ञात एवं अज्ञात सेनानियों के लिए एक पुस्तक मेरे विचार में है। तो श्रद्धेय योगी जी के संबोधन को सुनकर हमारे लखनऊ के एक आईपीएस हैं चिरंजीव सिन्हा, इस समय बाराबंकी में पोस्टेड हैं। उन्होंने उस बात को कैच किया, उन्होंने उस पुस्तक को लिखा। 75 जिलों के क्रांतिकारियों का संक्षिप्त इतिहास उसमें है। और मैं धन्य करता हूँ कि हमारे योगी जी को, कि उन्होंने सोचा तो कम से कम क्रांतिकारियों के लिए एक कॉन्सेप्ट सोचा तो कम से कम। इसी तो सवाल उसी के कड़ी में मैं एक बात छोटी सी बता रहा हूँ जी, जी। कि उसमें 75 जिलों के आया है इतिहास जी। सब क्रांतिकारियों के। उसमें उस पुस्तक का नाम है रक्त के कण कण समर्पित। रक्त के कण-कण समर्पित। प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली का है छपा हुआ। जी। और बहुत अच्छी किताब है वो। सब लोगों को मैं कहता हूँ कि सजेशन पूरे, देना चाहूँगा। हाँ, संदेश देना चाहता हूँ कि सभी हमारे नौजवान शिक्षाविद, इतिहासविद, इन लोगों को पढ़ना चाहिए उस किताब को। काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें। जैसे कि आपने उसमें हमारे पापा का स्क्रिप्ट आया है लखनऊ से। जी, जी। लखनऊ से संत कुमार राय का पूरा स्क्रिप्ट जी। आया है। जैसे कि अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ के जी, जी। स्वतंत्रता संग्राम की बात की जी, जाए, जी। तो काकोरी कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत अपने आप ही महत्वपूर्ण में। है। अभी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जी। होना है। जी, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे काकोरी कांड हुआ था, तो उस समय पे क्या आपके पिताजी थे? नहीं, अच्छा, उस काकोरी केस में नहीं थे। अच्छा, उस काकोरी केस में नहीं थे। जी। तो काकोरी नहीं, मेरा मतलब है उस समय थे, मतलब हम काकोरी कांड में नहीं थे, बट उस समय मैं लखनऊ में कुछ थे। आपकी बात को मैं बहुत स्वागत करता हूँ बात को। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
जी। इसमें हमारे दादाजी माने रियल दादा नहीं थे वो, हमारी दादी के भाई थे, जी, जी। सचिंद्रनाथ बख्शी, काकोरी सचिंद्रनाथ केस के बख्शी। महान क्रांतिकारी। 20 साल उनको अंडमान निकोबार में काला पानी हो गया था। चंद्रशेखर जी को उन्होंने रिवॉल्वर चलाना सिखाया था, ओके। जो हमारे घर में उन्होंने बताया 79 में। जी, जी। आदरणीय सचिंद्रनाथ बख्शी, श्रद्धेय, हम क्या कहेंगे उनको, इतने बढ़िया आदमी थे कि उन्होंने, वो ऐसे उत्तर प्रदेश के पहले शख्स थे जो जनसंघ से, भारतीय जनसंघ से उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था जी। बनारस से। जी, जी। शशिनाथ बख्शी, शमशान घाट बना है सुल्तानपुर में, उनकी आखिरी सांस वहीं चली। सुल्तानपुर में उनके बड़े, उनका एक ही लड़का था बेटा, वो अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। जी। यही राजाजीपुरम में रहते थे। हुँ। तो वो उन्होंने अपनी देख रेख में रखा था सुल्तानपुर में, तो शमशान घाट उनके नाम से बना है। जी। मैं उत्तर प्रदेश शासन को एक बहुत छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पता नहीं क्यों उसको डकैती उसमें डाली और काकोरी पूरा खजाना लूट लिया। काकोरी में उस टाइम पे स्टेशन वगैरह नहीं हुआ करता था क्या? जी बिल्कुल होता था, अच्छा। छोटा था अच्छा, स्टेशन, छोटा स्टेशन अब था। बड़ा हो गया है। जी, जी। तो ये है। अच्छा सर, और कुछ एडिशनल आप अपनी तरफ से बताना मैं चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे, मैं मेरे जहन में था ही, तो 38 साल के नौकरी में ही मेरा जज्बा ऐसा उठा। एक बार तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के साथ के लोग जो भी जिंदा हैं, जी। 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, जी, जी। तो मैं रक्षा मंत्रालय में रहते हुए ही हुँ। मैंने और हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे घनिष्ठ, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, जी। चौक के रहने वाले हैं, हुँ, हुँ। बहुत सोशल और बहुत सामाजिक कार्य करते हैं। हुँ, तो हुँ। इन्होंने भी कहा हाँ क्यों ना राय राय इस काम को किया जाए। हमने कहा क्या किया जाए, कहने लगे जरा याद करो कुर्बानी, एक स्क्रिप्ट बनाई जाए काकोरी के ऊपर। जी। तो मैंने उस वृत्त चित्र को लखनऊ शहर में अपने नौकरी के दौरान पैसा जुगाड़ करके पीएफ से निकाल के जो भी है किया, वो मेरी जज्बे में था कि करना है। जी। तो बताऊं आपको कि मैंने प्रेस क्लब में उस वृत्त चित्र का लोकार्पण आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी, आज़ाद हिंद फौज के सेनानी लेफ्टिनेंट एम.एन. वर्धन के द्वारा उसका लोकार्पण करवाया था 2007 ओके। इसी लखनऊ प्रेस क्लब में। और पापा के साथ के जो दोस्त लोग थे, क्रांतिकारी लोग जो जिंदा थे, जैसे मान सिंह आज़ाद, लखनऊ के सूचना विभाग के डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर लीलाधर पर्वती है, बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। तीसरे आपके राम अवतार अग्रवाल जी, जी। चौक के रहने वाले थे, क्रांतिकारी थे। चौथे थे कंचन लता सब्बरवाल, महिला डिग्री कॉलेज के संस्थापक। जी। पांचवें में थे
आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी जी जी बहुत बड़े क्रांतिकारी जी थे शास्त्री ऐसे नगर। काफी क्रांतिकारी थे। जी 5 6 7 8 लोगों को जी मैंने उसी मंच में ला के सबको स्मृति चिन्ह हम्म, और अंग वस्त्र देकर सम्मानित सम्मानित किया। करवाया। हमारे माननीय लखनऊ के पूर्व विधायक माननीय डीपी बोरा जी, जी जो हमारे अध्यक्ष थे इस समिति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति एवं मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष भी थे। तो इन्हीं के कार्य द्वारा, इनके द्वारा इसको संपादित मैंने करवाया था लखनऊ प्रेस क्लब में। बोरा जी ने बहुत साथ दिया क्रांतिकारियों के लिए, बहुत सम्मान उनके दिल में थी। इसलिए कहा कि प्रदीप बहुत अच्छा काम है, उसको सम्मानित भी कर देंगे और तुम्हारे इस वृत्त चित्र का लोकार्पण भी हो जाएगा। जी तो बहुत अच्छा हुआ था। पूरे लखनऊ के जितने भी पेपर थे सबने बहुत अच्छा आया, सबने बहुत अच्छा लिखा। एक ये हुआ। दूसरा, मैंने अपने रक्षा मंत्रालय में रहकर विकलांगों के लिए मैंने लखनऊ के विकलांग अधिकारी को बुला के हमारे 150 कार्य हमारे रक्षा मंत्रालय में कार्यरत लोग थे, जिसमें कैजुअल भी था, हेल्पर भी था जी जी और एम्प्लॉय भी था, जी अफसर भी थे। सबको मैंने इकट्ठा करके सबका मैंने 150 लोगों का मैंने विकलांग परिचय पत्र बनवाया था जी उसी कार्यकाल में, एचएल रक्षा मंत्रालय में रहते हुए। जी जी एचएल में ही था मैं, जी बगल में ही। तो मैं कहूँ कि उनको द्वारा मैंने सबको वहाँ यही सब कार्यक्रम करवाते रहते। तो जी शहीद स्मृति समिति का भी यहाँ पर एक मैंने करवाया था जी 83 में। तो उसमें जितने भी यशु दादा और सीलभद्र यागी जी जी और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी, इन लोगों को बुलाकर मैंने वहाँ सम्मानित भी करवाया इस एचएल में। ओके वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर विंग कमांडर आर एन शर्मा जी थे, जी उन्होंने बहुत खुशी हुई उनको, कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी शहीदों के लिए, जी ये क्रांतिकारियों के लिए। तो मैंने उस क्रांतिकारियों का भी वहाँ शहीद स्मृति समिति बनवा के 5 6 लोगों के द्वारा सीईओ हमारे नमस्कार।